जहाँ बचपन में हम भाई बहन लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर प्यार के साथ मिलते हैं, वहीं भाई बहन बड़े होकर अलग हो जाते हैं। वह बचपन का प्यार कहाँ खो जाता है, पता ही नहीं चलता। एक दूसरे की चीज़ों को हड़पना ही समझ में आता है। दीपक और राहुल भी अपने पिताजी के बनाए घर में रह रहे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। मुंशी जी ने रिटायरमेंट के मिले पैसे से घर बनाया था। मुंशी जी ने घर को बहुत प्यार से बनाया था। इस घर की एक एक ईंट उनकी मेहनत और पसीने की कमाई थी। उन्होंने हमेशा संस्कारों की दुआई दी और अपनी परवरिश की, हमेशा बड़ाई की। पर क्या पता था कि एक दिन उनके ही बच्चे आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे। मुंशी जी ने अपने मकान को 2 पार्ट में बनवाया था, एक छोटे बेटे और बड़े बेटे के नाम से। पर उनके जीते जी अलग होने का तो सवाल ही नहीं उठता। घर के मनमुटाव को मुंशी जी के सामने ना लाया जाता। उन्हें अपनी परवरिश पर भरोसा था कि उनके बच्चे कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। वह बुजुर्ग लोगों के ग्रुप में बैठते तो अपने परिवार की बड़ाई करते। बाकी बुजुर्ग भी उनकी तारीफ करते ना थकते थे। मुंशी जी ने अपने परिवार में कुछ नियम और कानून बना रखे थे। दीपक और राहुल दोनों की पत्नियों की आपस में ना पड़ती थी। अनु और रुचि दोनों आपस में मन भारी किए ही एक दूसरे को देखती। इनका बस चले तो वह एक दूसरे को देखना ना चाहे। वह अपने पतियों को ताने मारती। दीपक और राहुल पिताजी से बहुत डरते थे, या यूँ कह ले मुंशी जी के संस्कारों का असर था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, पर घर में संस्कारों की दुआई देते देते रिश्ते अंदर से खोखले होते जा रहे थे। कोई एक दूसरे को पानी देने वाला ना था। दीपक और राहुल का कमरा ऊपर था, मुंशी जी नीचे रहते थे। उनके घुटनों में दर्द होने के कारण सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते थे। एक दूसरे की देखा देखी मुंशी जी तक अब टाइम से ना खाना पहुँचता न चाय। मुंशी जी अपने ही घर में एक पुरानी टूटी कुर्सी के सामने पड़े रहने लगे। मुंशी जी अब बीमार रहने लगे। कहीं ना कहीं वह चिंतित थे जो उनको खाए जा रही थी। जिन संस्कारों की वह दुआई देते थे वह शायद अब ख्यालों में थी। मुंशी जी बहुत दुखी रहने लगे। मुंशी जी ने अब घर से निकलना बंद कर दिया था। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से। अब काम के लिए भी दोनों भाइयों में खींचातानी शुरू हो जाती है। समय का खेल देखिए, जिसका सब था उसकी अंतिम क्रिया में भी भाइयों ने अपना लड़ना ना छोड़ा। किसी तरह पंडितों को खिलाकर क्रियाक्रम संपन्न किया। जिस पिता ने इतनी दुआएं दी अपने बच्चों को और संस्कारों की कितनी बड़ाई की, उसका ये अंत। अब दीपक और राहुल को रोकने वाला कोई ना था। दीपक और राहुल की आपस में तो रोज ही लड़ाई होती। उनके काम पर जाने के बाद अनु और रुचि भी आपस में लड़ जाती। यह सिलसिला अब आए दिन का हो गया। अब बंटवारे की बात चलने लगी। यह बात रिश्तेदारों तक पहुंची। मुंशी जी की बड़ी बेटी सोनम और उसके पति नीरज दीपक और राहुल से मिलने के लिए आते हैं और समझाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पिताजी ने तो हमेशा अपने संस्कारों को ऊपर रखा। तुम लोगों ने उनके मरने के बाद उनकी इज्जत को धो डाला। पर दीपक और राहुल किसी भी बात पर तैयार नहीं थे। सोनम और नीरज बात करके चले जाते हैं। जाते जाते बोलते हैं, थोड़ा सोचो तुम दोनों। जब राहुल और दीपक ने पिताजी का मान ना रखा तो वह बहन का क्या रखते। फिर एक दिन राहुल और दीपक ने सोनम और नीरज को बुलाकर बंटवारे की बात रखी। सब लोग आंगन में इकट्ठा हो चुके थे। सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। दीपक की बहुत ही बेइज्जती हुई घर में। दीपक की पत्नी रुचि, वह भी अपनी एक एक बात को रखती जा रही थी। जो जलता है वही तड़पता है। दीपक और रुचि के साथ नाइंसाफी बहुत दिनों से चल रही थी। वह दीपक और रुचि एक होने के लिए तैयार ना थे। इधर राहुल और अनु को सारी कमियां सिर्फ दीपक और रुचि में ही नजर आ रही थी। अनु और नीरज भी दीपक और रुचि को समझाने में लगे थे। रुचि ने बोला, क्या पिताजी अम्मा के मरने के बाद सारा कुछ बड़े भाई का होता है, छोटे का कुछ नहीं होता। पर रुचि की बात को सुनता कौन। रुचि बोले जा रही थी और रोए जा रही थी। माँ के गहने, माँ का बॉक्स, माँ का कमरा सब बड़े भाई का होता है, तो हमारा क्या है। सोनम दी, अभी भी आप एक होने के लिए कह रही हैं। सोनम ने बोला,
बड़े भैया सारा काम कर रहे हैं तो वही ना रखेंगे। दीपक और रुचि तिलमिला जाते हैं। इधर सोनम दी गुस्से में बोली, ठीक है तो इस घर के 3 हिस्से होंगे, एक बड़े भैया का, एक तुम्हारा और एक मेरा। रुचि वापस पलट कर नीचे आती है और बोलती है, कैसा आपका हिस्सा? सोनम ने कहा, पिता की प्रॉपर्टी में एक हिस्सा बेटी का होता है। रुचि गुस्से से बोली, यह मकान मेरे नाम से है, इस मकान में मैं 1 फूटी कौड़ी भी किसी को ना दूंगी। सोनम दी गुस्से से तिलमिला जाती है। रुचि वहाँ से तेजी निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। राहुल और उनकी पत्नी अनु सबकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। सोनम दी अब बड़े भाई के यहाँ से आना जाना रखती है। पार्टियाँ चलती है पर छोटे भाई को नहीं पूछती। बंटवारे की बात तो हो गई पर अभी बंटवारा ना हुआ। बड़े भाई का अपनी बहन के घर आना जाना हो रहा था। अनु भी ऐसे बन ठन के निकलती जैसे वह रुचि को चिढ़ा रही हो। क्या सब कुछ लेकर भी लोग अच्छे बने रहेंगे और सब कुछ सहने के बाद बोलने वाला बुरा हो जाएगा? रुचि और दीपक ने भी अपना बिजनेस अलग कर लिया। रुचि के मायके से उसे मदद मिलने लगी। दीपक ने अपना बिजनेस खड़ा किया पर बिजनेस एक दिन में कहाँ खड़ा होता। 20 साल का बिजनेस और एक दिन का बिजनेस बराबर नहीं हो सकता। दीपक अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिन भर भूखा रहकर इधर उधर घूमता। रुचि और दीपक स्ट्रगल करने लगे। बड़े भाई की सारी जिम्मेदारियां लगभग पूरी ही थी। बच्चे अच्छा कमा रहे थे पर दीपक और रुचि के बच्चे अभी छोटे थे। अभी सारी जिम्मेदारियां बाकी थी। लंबा सफ़र था। रिश्तेदारों ने भी पल्ला झाड़ लिया था। रुचि अपने पति का सपोर्ट बनकर खड़ी थी। अब वह अपनी दुनिया एक नए सिरे से शुरू कर रहे थे जहां मदद करने वाला कोई रिश्तेदार ना खड़ा था। पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अगर दोनों भाई के नाम से मकान और प्रॉपर्टी थी तो वह अपना हिस्सा लेकर अलग अलग क्यों नहीं होकर चैन की सांस लेते, जबकि दोनों के मकान का एरिया भी समान था। प्रकृति का नियम है, जब किसी चीज़ का समय पूरा हो जाता है तो वह नष्ट हो जाती है। और जैसे एक पौधे में अगर कई पौधे निकल आते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता तो हम उस पौधे को अलग लगा देते हैं जिससे वह जल्दी विकास हो। तो अगर रिश्तों में प्यार खत्म हो गया है तो उसे अलग हो जाना चाहिए। थोड़ा समय और स्पेस देना चाहिए। धीरे धीरे वह प्यार फिर विकसित होने लगता है। समय के साथ ही अच्छी सोच रखते हुए अपने आप को अलग कर लेना चाहिए जिससे प्यार आपस में बना रहे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी।